वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो मैं करवा चुका हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। सबसे पहले देखेंगे क्या हमसे ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। आपके सामने एक टैंक दिखाई दे रहा है जो कि हेमिस्फेयर की शेप में है। ठीक है, ये जो टैंक है ये 1 सेंटीमीटर थिक है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। यहाँ पे क्या है ना, 1 सेंटीमीटर को पहले से ही मीटर में चेंज कर रखा है, लेकिन आपको सोचिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही लिखा हुआ है। तो जिसकी चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर थिक है, यानी मोटा है। जैसे आपके घर में कटोरी वगैरह भी होती होंगी ऐसी शेप की, तो वो कुछ मोटी होती होंगी, है ना, बाहर की तरफ से थोड़ी सी मोटी, ऊपर की तरफ से। तो ये कुछ उसी तरीके से थोड़ा मोटा है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, जो अंदर का रेडियस है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सिर्फ यहाँ तक जा रहा है, देखिए पूरा नहीं जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, जो कि आपका 1 मीटर। कह रहा अगर ये सब चीजें हैं तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो बताइए कि इस टैंक को बनाने में कितना आयरन इस्तेमाल हुआ है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इसमें हमसे पूछा गया कि कितना आयरन यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक पूरा एंड तक, ये हो जाएगा आपका आउटर वॉल्यूम, है ना। यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पूरा एंड तक जाएगा, जिसके अंदर आपका 1 मीटर और ये 0.01 मीटर जोड़ दिया जाएगा। ये हो जाएगा आपका आउटर वॉल्यूम। और यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक, बाहर तक टच नहीं करना है, सिर्फ अंदर तक, ये हो जाएगा इनर वॉल्यूम। हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इसकी जो आयरन शीट है वो कितनी मोटी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाफट से। पहले इस फिगर को साइड कर लेते हैं ताकि हम वहां पे क्वेश्चन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लिखेंगे सॉल्यूशन। सो सबसे पहले बात करते हैं इनर रेडियस की। इनर रेडियस क्वेश्चन के अंदर हमें कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 1 मीटर। और आउटर रेडियस जो है हमारा, वो हमको दिया गया है 1 सेंटीमीटर। मतलब जो आउटर रेडियस है यानी बाहर का रेडियस वो 1 सेंटीमीटर है, और साथ में हमें इसे अंदर वाला यानी 1 मीटर को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हम पूरा पूरा आउटर रेडियस निकाल पाएंगे। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को एक साथ तो जोड़ा नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ 100 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 1 छोड़ देंगे। 100 को आप इसे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.01 प्लस 1, और इनको ऐड करने पे आपको मिलेगा 1.0001। ठीक है, 1.01 मीटर। ये हो गया आपका आउटर रेडियस। मैंने क्या कहा था, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो करते हैं फटाफट से। सो लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। ठीक है, आउटर में से इंदर को माइनस करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो जो आउटर के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस जो है वो बड़ा आर लेके चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, और इनर के लिए छोटा आर। लिखेंगे फॉर्मूला 2/3 पाई, यहाँ बड़ा आर यूज करेंगे क्योंकि ये आउटर है, और यहाँ पे 2/3 पाई और छोटा आर का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्वेश्चन को इजी करने के लिए कॉमन कॉमन आ रहा है तो वो ले लेंगे। जैसे 2/3 पाई ये कॉमन है तो ले लेंगे 2/3, और पाई कॉमन आ गया, बचा क्या, इस तरफ से बचा आर का क्यूब, और इधर से बचा छोटे आर का क्यूब। इसमें फिल करके इसको सॉल्व करते हैं साइड में। सो 2/3 पाई इस तरफ ऐसे ही है। अब बड़े आर की वैल्यू क्या है, बड़े आर की वैल्यू है 1.01, लिख देंगे यहाँ पे 1.01 का क्यूब माइनस, और छोटे आर की वैल्यू है सिर्फ 1, तो लिख देंगे 1 का क्यूब। यहाँ भी वैल्यू फुल कर लेते हैं। 2/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, ब्रैकेट 1.01 का क्यूब आपका होगा 1.030301, और 1 का क्यूब तो आपका 1 ही रहेगा। 22 को मल्टीप्लीकेशन 2 से कीजिए, आपका आंसर आएगा 44। अपॉन में 7 की मल्टीप्लीकेशन 3 से करेंगे हम यहाँ पे, आंसर आएगा 21, ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो 1.0301 लिखा है, इसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें तो मेरा आंसर कितना बचेगा,
0.0303001। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसको करने के लिए। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, ये जो 0.03 लिख रहे हैं इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करते हैं फटाफट यहाँ पे। जब मैं 0.0303001 की मल्टीप्लाई 44 से करूंगा, मेरा आंसर आएगा 1.333244। और नीचे क्या था, नीचे था हमारा 21। और 21 से जब इसकी डिवाइड की जाएगी, हमारा आंसर आएगा 0.06348। और हमने क्या निकाला है, ये वॉल्यूम निकाला है, जो कि निकलेगा हमारा मीटर क्यूब में। सो ये था हमारा आयरन शीट की जो मोटाई थी, वो इतनी इतना इसके अंदर इतना आयरन यूज हुआ है, 0.06348 मीटर क्यूब। सो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके सामने यहाँ पे स्फीयर दिया गया है, इसका जो सरफेस एरिया है वो आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हमसे बोला है कि वॉल्यूम निकालिए, यानी सरफेस एरिया देख के हमसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम निकालिए। निकालते हैं फटाफट। इसमें सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालने के लिए आर की जरूरत होगी, तो रेडियस फाइंड करना पड़ेगा हमें। करते हैं सॉल्यूशन। सो लिखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया हमको पहले से गिवन है, कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर और 154 एज इट इज। वैल्यू पुट करेंगे, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7। रेडियस की हमको जरूरत है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो रेडियस एज इट इज लिख देंगे और 154 एज इट इज। अब जो चीजें यहाँ पे हमको दे रखी हैं उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस तरफ बच जाएगा r स्क्वायर, इधर 154। लाइन खींचेंगे नीचे लंबी। अब यार देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। ये 7 यहाँ ऊपर चला जाएगा, जो चीज ऊपर होगी वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे होगी वो ऊपर जाएगी। 22 ऊपर है तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज जिससे कट रही है काट देंगे, 22 1 जा 22, और ये 22 7 टाइम्स में गया। सो r² इक्वल्स टू क्या बचा, इस तरफ बचा 7 × 7 और नीचे बचा 4, ठीक है। सो r² इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से स्क्वायर हटाना है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट चढ़ जाएगा। रूट के अंदर है 7 × 7 और अपॉन में है 4। क्वेश्चन को यहाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो इस तरफ बचा r और अंडर रूट में है हमारा 7 × 7 अपॉन में 4। r एज इट इज लिखेंगे, 7 × 7 एज इट इज, 4 को तोड़ देंगे 2 × 2 में। और आपको पता है रूट के अंदर जब भी कोई चीज 2 बार होती है तो वो एक बार बाहर आ जाती है। 7 7 2 बार है, एक बार बाहर आ गया। 2 और 2 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया, तो हमारा आंसर आया 7.2। चाहे तो आप रेडियस के लिए 7.2 भी यूज कर सकते हैं, या तो इसको डिवाइड करके 3.5 आएगा, वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन जब 3.5 जो होगा वो अपने डेसिमल में हो जाएगा, जो आपकी कैलकुलेशन को मुश्किल करेगा। तो अब इसको यहीं रहने देंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ताकि हम इसका वॉल्यूम निकाल सकें। लिखेंगे फटाफट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पेयर। वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसका, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमने पिछले क्वेश्चन में पीछे अब पेज पे निकाला, क्या था रेडियस, 7/2 भर देंगे 3 टाइम्स, क्योंकि रेडियस का क्यूब है ना, तो 3 बार भरा जाएगा। 7 से 7 कट, और क्या कट हो रहा है, ये यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये 2 से ये 2 2 टाइम्स में कट, ये 2 और ये 2 गया, ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2। क्या क्या बचा हमारा देख लेते हैं एक बार। इधर से बचा 11 7 × 7 और नीचे से बचा आपका 3। 11 7 7 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 539, लिख लेते हैं 539। और नीचे अभी भी हमारा क्या बचा हुआ है, 3। 539 की डिवाइड करेंगे 3 से, हमारा आंसर आएगा 179। चाहे तो आप आंसर पॉइंट में भी लिख सकते हैं, फिर ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। यूनिट हमारी सेंटीमीटर में चल रही है तो हमारा ये
सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें वॉल्यूम निकालने को कहा गया था और हमने वॉल्यूम निकाल लिया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। आपने ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग देखी होंगी जिनके जो ऊपर का ये जो डोम होता है ना, ये अर्ध गोला यानी हेमिस्फेयर के फॉर्म में होता है। बहुत सारी मस्जिदों में और बहुत सारे जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं उन सब में ऐसा आपको गोल देखने को मिलेगा, जिसे हिंदी में गुंबद कहा जाता है। तो फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड, अंदर की तरफ से इसके अंदर वाइट वाइट वॉशिंग की गई है ना, अंदर की तरफ से। आप एक बार ध्यान से अगर आंख बंद करके सोचेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि किस तरह इसके अंदर वाइट वॉशिंग की गई होगी, कहाँ पे की गई होगी। सो वाइट वॉशिंग की गई है जिसकी कॉस्ट आई है हमें 4989.60। इतना रुपए का खर्चा हुआ है इसको व्हाइट वॉश करवाने में। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, अगर व्हाइट वॉश करवाने का जो रेट है वो इतना है ₹20 पर स्क्वायर मीटर का, तो हमें क्या क्या निकालने को कहा गया है? इसके अंदर का इनसाइड सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम, ये हमसे कहा गया है निकालने। निकालते हैं फटाफट से। जब भी हम किसी भी चीज की कॉस्ट निकालते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया इंटू रेट। ठीक है, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट, लेकिन यहाँ पे हमें कॉस्ट दी है ना, और रेट दिया है और कहा है हमसे एरिया निकालिए। तो क्या करेंगे, सी यहीं पे रहेगा, ये जो आर है ये इसके नीचे आ जाएगा यानी यहाँ पे, और यहाँ पे ए बच जाएगा। तो इस बार जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट इज इक्वल्स टू एरिया। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे एरिया निकालने वाले हैं। इसको इरेज कर लेते हैं फटाफट से। तो लिखेंगे फटाफट इसे इक्वेशन की फॉर्म में, इनसाइड सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, कॉस्ट ऑफ डब्ल्यू 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 मतलब वाइट वॉशिंग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, अपॉन में रेट ऑफ वाइट वॉशिंग। ये हमारा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। सो कॉस्ट कितनी है वो है आपके रुपीज में 4989.60। रेट कितना है वो भी आपको रुपीज में दे रखा है 20 पर स्क्वायर मीटर। तो पर स्क्वायर मीटर को लिखने का तरीका होता है, कैसे लिखेंगे, पर के लिए ऐसे स्लैश लगाएंगे और ये स्क्वायर मीटर। ठीक है, 4989.60 को जब मैं 20 से कट करूंगा, ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा 249.48। पहले तो रुपीज से रुपीज कैंसिल हो गया, 20 से ये 4989.60 कट हो गया और आंसर आया 249.48। ठीक है, और बचा क्या है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा इनसाइड सरफेस एरिया जो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब क्या निकालने को कहा गया है, हमको कहा गया है वॉल्यूम ऑफ द एयर, कि इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है वो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर बोल के हमें ये बहकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम बहकेंगे नहीं, साफ साफ ये कहना चाहता है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालिए। तो निकालते हैं फटाफट से। उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। वॉल्यूम ऑफ एयर, फॉर्मूला क्या यूज होगा, 2/3 पाई r क्यूब। फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, 2/3 हमारे पास है, पाई की वैल्यू 22/7 हम फिल कर देंगे, लेकिन रेडियस हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस निकलेगा किससे, अभी जो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला है ना, उसी से लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम। कितना था वो कर्व सरफेस एरिया, वो था 249.48। फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, नीचे लिख देंगे 2 πr²। 249.48 एज इट इज, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। रेडियस हमको निकालना है, ऐसे ही छोड़ देंगे इधर 249.48 एज इट इज। इधर सारी चीजें जो है इस तरफ से उधर चली जाएंगी, बस रेडियस इधर रह जाएगा। 249.48 एज इट इज, लाइन खींचेंगे, 7 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 2 उस तरफ ऊपर है नीचे आ जाएगा, 22 उधर ऊपर है ये भी नीचे आ जाएगा। अब जो चीज इससे कटते हुए काट देंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। सो लिखेंगे इधर r²। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं पॉइंट हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा, तो हटा देते हैं फटाफट से। 24948 एज इट इज हो जाएगा, 7 एज इट इज,
2 एज इट इज, 22 एज इट इज, पॉइंट जो हटाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो नीचे 100 लग गया। ठीक है, अब जो चीज इससे कट रही हुई काट देते हैं फटाफट से। ये हमारा कट रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 4 जा 8, से 1 कैरी, 2 7 जा 14, और यहाँ पे 2 4 जा 8, 1 2 4 7 4 के टाइम्स में ये कट गया। अब इस 1 2 4 7 4 को मैं अगर 22 से काटूंगा तो मेरा आंसर आएगा, यहाँ लिख लेते हैं 5 6 7। ठीक है, और इधर से बचा मेरा 7 और नीचे बचा है अभी भी 100। इधर आर स्क्वायर 5 6 7 इंटू 7, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3969, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया और नीचे हमारा 100। यहाँ करेंगे थोड़ी सी जगह के चक्कर में। सो इधर आर, इधर से स्क्वायर हटेगा, इस तरफ चढ़ जाएगा रूट, रूट के अंदर आ जाएगा 3969 और नीचे 100। 3969 को मैं तोड़ दूंगा यहाँ पे 63 में, 63 इंटू 63 मेरा होता है 3969। 100 को तोड़ दूंगा मैं 10 इंटू 10 में, 63 टू टाइम्स में तो एक बार बाहर आ जाएगा, 10 दो बार है तो वो भी एक बार बाहर आ जाएगा। ये था हमारा रेडियस। अब इसी को इस फॉर्मूले में भर के फटाफट से वॉल्यूम निकाल देते हैं। सो 2/3, पाई की जगह भरेंगे 22/7, रेडियस हमने अभी निकाला 63/10, 63/10 इंटू 63/10। ये 7 से कट 9 टाइम्स में, 7 9 63, ये 3 से कट 3 3 से 9, और नीचे 10 को आपको छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2, क्या क्या बचा, 2 बचा, 22, यहाँ से 3 बचा, और 63 इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 523908, और नीचे 10 10 10 इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 1000। और जब मैं इसे 1000 से डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा मेरा 523.908। ठीक है, सारी यूनिट हमारी मीटर में चल रही हैं, तो मीटर क्यूब यहाँ पे हमारा वॉल्यूम आ गया है। सो से दो पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को दोनों हमने कर लिए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s। ऐसी जो आपकी दिख रहा है ये छोटा सा स्फेयर, ऐसे 27 स्फेयर हैं 27, हर एक का जो रेडियस है वो है r, और हर एक का सरफेस एरिया s। रेडियस और सरफेस एरिया को इस बार कोई नंबर नहीं दिया है 20 30 40, रेडियस को ही r दे दिया है, सरफेस एरिया को ही s दे दिया है गिवन। इन ऐसी 27 स्फेयर को पिघला के मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाया गया, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बड़ा स्फेयर, जिसका सरफेस एरिया देखा है एस डैश, है ना। सो हमको क्या कहा है कि रेडियस निकालिए नए स्फेयर का, जो नए स्फेयर का रेडियस होगा उसे आर डैश से डिनोट करना है, और पुराने जो हमारा स्फेयर था छोटा वाला यानी एस, और जो नया स्फेयर है एस डैश, इनका रेशियो निकालना है। चलिए करते हैं फटाफट से। रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो नया वाला स्फेयर है उसके वॉल्यूम को, और जो पुराने वाले स्फेयर्स थे 27 स्फेयर्स, उनके वॉल्यूम को आपस में बराबर रख दूंगा, जिससे कि रेडियस निकाला जा सके। सो लिख लेंगे हम यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर, जो नए वॉल्यूम वॉल्यूम का स्फेयर है वो बराबर है किसके, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर्स। ठीक है, सो फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई, नया वाला स्फेयर है तो इसको आर डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये 27 लिख लेते हैं पहले, क्योंकि 27 स्फेयर है, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई एज इट इज आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे काट सकता हूँ, क्योंकि आमने सामने काटा जा सकता है। 4/3 से 4/3 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, इस तरफ क्या बचा हमारा आर डैश का क्यूब, और इस तरफ बचा 27 मल्टीप्लाई आर क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखिए आर डैश, ठीक है, और यहां से अगर क्यूब हटेगा तो उसके ऊपर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो चढ़ा देते हैं 27 इंटू आर क्यूब के ऊपर क्यूब रूट चढ़ा दिया मैंने। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट चढ़ता था ना, वैसे ये क्यूब रूट है आर डैश।
27 को यहाँ पे तोड़ देंगे हम 3 भाग में, कैसे? 3 × 3 × 3, 3 इज 9 और 9 इज 27। वैसे आर को भी 3 बार तोड़ देंगे, R × R, ये टूट गया। अब क्या होगा? जैसे स्क्वायर रूट के अंदर दो दो के पेयर बनते थे, क्यूब रूट में तीन तीन के पेयर बनते हैं, तो आर डैश इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो ये 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, और R इसका पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ गया। यहाँ यहाँ करते हैं साइड में ताकि आपको क्लियर दिखे। सो आर डैश इज इक्वल्स टू 3R, 3 × R था ना, तो 3R हो गया यहाँ पे। सो आर डैश की वैल्यू आई 3R। आर डैश कौन सा? बड़े वाले जो स्फेयर था उसका रेडियस हमारा आया 3 × R। ठीक है, हम निकालेंगे हम इनका रेशो। रेशो को भी यह निकाल लेते हैं साइड में। रेशो निकालने क्या करेंगे कि जो छोटा वाला स्फेयर था उसको ऊपर रखेंगे, है ना, उसका सरफेस एरिया ऊपर, और जो बड़ा वाला स्फेयर है उसका सरफेस एरिया नीचे। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। ये छोटे वाले के लिए मैं छोटा आर यूज करूंगा, 4/3 पाई r स्क्वायर, और बड़े वाले के लिए यूज करूंगा 4 पाई r डैश स्क्वायर। ठीक है, रेशो निकाला जा रहा है, ये सेकंड पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं यहाँ पे। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर बचा छोटे आर का स्क्वायर, नीचे बचा मेरा आर डैश का स्क्वायर। ऊपर जो छोटा आर है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन आर डैश की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है 3R, तो मैं भर सकता हूँ यहाँ पे 3R का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। आर का स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और आर का स्क्वायर रहेगा सिर्फ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ आ गया 1। सो ऊपर 1, नीचे 9, तो मैं कह सकता हूँ इनका जो रेशियो आया वो आया 1:9। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया था रेडियस निकालिए, ये भी हमने कर दिया, और दूसरे में हमसे कहा गया था रेशियो निकालिए, वो भी हमने निकाल दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, शुरू करते हैं। अ कैप्सूल इज अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। आपके सामने यहाँ पे एक दवाई का गोला, जैसे हम खाते हैं ना पैरासिटामोल जैसी गोलियां, वो गोली दिख रही है यहाँ पे आपको, है ना, कैप्सूल बोल दिया इन्होंने, वैसे तो ये टैबलेट ही है। ये आपका, इसका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 3.5 mm, जो यहाँ पे शो भी हो रहा है 3.5 mm। तो कह रहा है हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, कि इसको भरने के लिए इसमें कितनी दवाई लगेगी। तो साफ-साफ हमें दिखाई दे रहा है कि हमसे ये वॉल्यूम पूछ रहा है, क्योंकि ये भरने की बात कर रहा है कि कितनी इसकी कैपेसिटी है। तो हमसे ये कहना चाह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालिए। निकालते हैं फटाफट से। सो लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल जो है हमारा स्फीयर की शेप में है, तो फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 हम एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई पाई की जगह लिखेंगे 22/7। रेडियस हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, रेड हमें क्वेश्चन में दे रखा है डायमीटर, जो कि हमारा है 3.5। इसको रेडियस चेंज में बदलने क्या करेंगे, पहले तो ये डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल हटाएंगे, ये बन जाएगा 35, नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, और रेडियस के लिए क्या करना पड़ता है, ये हमारा डायमीटर है, रेडियस के लिए इसी को 2 से डिवाइड करेंगे। सो 35/10 इंटू 2, आंसर आएगा 35। ये सही से लिख लेते हैं, 35/20, ये कट जाएगा। 5 7 35, 5 4 20, तो रेडियस हमारा है 7/4। यही यहाँ फिल करेंगे, 7/4, 7/4 इंटू 7/4। 7 से 7 कट, 4 से 4 कट, और क्या चीज कट रही है देखिए, 2 2 ज़ा 4, और ये 11 टाइम्स में गया, 2 इन द 2, 2 इन द 2, कुछ नहीं कट रहा। 11 बचा, इधर 7 बचा, 7 बचा। ठीक है, नीचे देख लेते हैं, नीचे से आपका बच गया 3, और यहाँ बचा आपका 2, और बचा 4। 11 7 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा आपका 539, और 3 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 24। इससे इसकी डिवाइड कर देंगे फटाफट से, आंसर आएगा आपका 422.458, ये आपका आंसर आएगा। या आपको इसको आप अप्रॉक्स में लिखना चाहते हो 22.458 लिखना है, तो 45 का 46 बना सकते हैं, और मीटर क्यूब, mm क्यूब। ठीक है, 22.46 mm क्यूब ये इसका वॉल्यूम था। सो इसके हमने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दें।
अगर इन क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी दिक्कत आई हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहाँ पे आके इसको पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।